हेलो। आज हम समझेंगे कि दिमाग का दीमक क्या है। दिमाग की क्लैरिटी को ख़राब करने वाली चीज़ें क्या हैं, किस कारण से दिमाग हमारा डल पे डल हो जाता है। हम क्लैरिटी से जो चीज़ें सामने हैं, परसेप्शन हमारा तेज़ क्यों नहीं हो पाता है। इसके लिए हम समझेंगे कि 3 चीज़ें हैं जो हमारे दिमाग को दिन रात खा रही हैं, दीमक की तरह। नंबर 1, ब्लेम करना, यानी दूसरों को कहना कि दूसरों की वजह से ये नहीं हुआ, दूसरों की वजह से ये नहीं हुआ, दूसरों की वजह से ये ख़राब हो गया। हर चीज़ के लिए ब्लेम। दिमाग की आदत है, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाता। हर चीज़ में एक कारण, एक एक्सक्यूज़ ढूंढता रहता है। और जब तक इस चीज़ को हम नहीं समझेंगे कि ये दिमाग की और मन की चालाकी है, तब तक हमारा दिमाग वो देख ही नहीं पाएगा जो उसके अंदर हमारी उन्नति की, हमारी समझ की गहराई आ सकती थी, उससे हम चूक जाएं। क्योंकि हम तो यही देख रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ, उसने वैसा नहीं किया। वो सब देखने में हम ये चूक जाते कि उसमें क्या किया जा सकता था या क्या किया जा सकता है, जब तक हमारी आदतें ब्लेम की होंगी। दूसरा, रोना धोना। कोई बात हुई, बस रोना शुरू हो गया। पास्ट की बातों को लेके खूब गाया, खूब रोना, खूब हर चीज़ के लिए। ये ऐसा नहीं है, मेरी तो किस्मत ख़राब है, मुझे तो मेरा पास्ट में ये हो गया, या कोई दोस्त मिल गया उसके साथ दिन रात हम लोग ये क्या होता है, आई सेंटर को डोमिनेट कर लेता है, ई और एस सेंटर। जब हम पास्ट का रोते हैं, वो क्या होता है, हमारी इंटेलिजेंस को ग्रिप कर लिया जाता है। पास्ट ना तो हम ठीक कर सकते हैं, ना हम उस पर कुछ चेंज कर सकते हैं। पास्ट था, हो गया, उससे जो हमें अनुभव मिलना था वो अनुभव लेना था हमें। बच्चा है, बड़ा तो होगा ही होगा। उस दौरान बचपन में जो हमें सीखें मिली थी, वो सीखों को हमें समझना है। हम सीख समझने की बजाय हम पास्ट का, उस स्कूल गए थे, ये वो, मतलब मेमोरीज़ में जीने की कोशिश में दिमाग ढल होता है। जो वर्तमान है, जब बच्चे थे तब बड़े होने के लिए रोते थे, अब बड़े हो गए तो बचपने के लिए रोते हैं। तो ये रोने की आदत, जहाँ जैसे हैं वहीं होने की आदत हमें कब लगेगी, वो कब होगा हमारा आदत नहीं, परसेप्शन तेज होगा। तब होगा जब हमारा रोना धोना बंद होगा। पहला ब्लेम, दूसरा रोना, तीसरा शिकायत। हर बात में शिकायत। कुछ भी जिसकी आदत में शिकायत हो जाता है, उसको हर चीज़ में शिकायत आप करवा सकते हैं। अगर जो सर्दी, वो इवन मौसम में भी 10 तरह की कमियां निकाल देंगे। हाय गर्मी कितनी हो गई, हाय सर्दी कितनी हो गई, हाय बारिश ही नहीं रुक रही है, हाय बारिश ही नहीं हो रही है। मतलब ये पैटर्न नहीं हम समझते हैं। हम जब तक इस चीज़ को बारीकी से नहीं देखेंगे, हर चीज़ में टोंड कसना, हर चीज़ में कमियां ही ढूंढते रहना। अगर जो किसी ने पूछ लिया कुछ, तो बस जब देखो मेरे को दिमाग ख़राब करते रहते हो, परेशान करते रहते, और नहीं पूछा मेरे तो कोई अहमियत ही नहीं है। मतलब हर चीज़ में दिमाग की आदत है। ये दिमाग हमें उल्लू बना रहा है, और उसी चक्कर में क्या होता है, दिमाग उल्लू नहीं बना रहा है, आई सेंटर को ई और एस सेंटर मिलकर डोमिनेट कर रहे हैं। उसको छुड़ाने के लिए हमें वर्तमान में आना होगा, जो है जैसा है वैसा समझना होगा। जब तक हम ये तीनों चीज़ों से मुक्त होने के लिए काम नहीं करेंगे, जब भी माइंड में ब्लेम आए, अलर्ट हो जाओ कि माइंड ब्लेम कर रहा है, इसका मतलब माइंड में दीमक लगनी शुरू हो गई। माइंड पास्ट को चबाना चाह रहा है, चबा रहा है, जस्ट अवेयर हो जाओ कि भाई सन कॉस्ट फैलेसी कहते हैं ना, जो हो गया सो हो गया। उसको कुछ 1 मिनट पहले वाले को भी चेंज नहीं कर पाते। माइंड जा जाके उस चीज़ को, कोई हमारा अपना प्रियजन के साथ कोई दुर्घटना हो जाए, हम उस दुर्घटना को ठीक करने की कोशिश करने लगते हैं माइंड के लेवल पर, जबकि वो कभी संभव है ही नहीं, चाहे वो 1 सेकंड पहले की क्यों ना हो। 1 सेकंड में पूरी ब्रह्मांड चेंज हो जाता है, और हम लोग सोचते हैं बस पता नहीं पिछले टाइम के भी हम बातें करके ठीक कर लेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। वर्तमान में ही सीखना होता है। हम पिछली बातें याद कर करके कुछ उससे अनुभव नहीं मिलेगा। हर परिस्थिति ही अलग हो गई। अब हम बचपन की बातें याद करें, तख्ती की बातें, क्या तख्ती अब कभी ज़िंदगी में आएगी? अब मोबाइल का ज़माना आ गया, क्या क्या चीज़ें चेंज हो जाएंगी। जब तक आप उसको, उसकी मतलब सबको समझाने की कोशिश करोगे, ये था वो था। हर बंदा अपने अनुभव से सीखता है, समझना होता है, और जिसने समझना है वो ज़िंदगी को
हर चीज़ से, गलत से सही से, जिसको सीखना है वो चोर से भी सीख लेगा, और जिसको नहीं सीखना वो साधु में भी कमियां निकाल देगा। कसौटी हम हैं हमारी। क्या हमारी क्लैरिटी बढ़ रही है? क्या हमारा आनंद बढ़ रहा है? क्या हमारी शांति बढ़ रही है? अगर जो ये कसौटी पे हम उतर रहे हैं तो हम सही रास्ते पर हैं। शिकायतें हर चीज़ के लिए, भगवान से शिकायत, तूने मेरे घर में बच्चा नहीं पैदा किया, चलो बच्चा हो गया, अब ये इसमें ये बीमारी होगी, इसको ठीक कर दो, चलो वो हो गया, अब बड़ा हो गया, उसकी शादी अच्छे घर में होनी चाहिए, शादी होगी, अब उसके बच्चों की चिंता, अब उसकी नौकरी की, मतलब हर टाइम शिकायत। जो हो जाता है उसका शुक्राना का तो टाइम होता है ना, उससे पहले आगे की। किसी को कहो ना, अरे वाह आपके तो बड़े अच्छे, अरे क्या खाक भाग है, ऐसी बहू आई है, बस सुनती ही नहीं है। अरे बहू आई तो शुक्र है, एक डिवाइन आई आपके घर में, अब जो प्लस माइनस हमारे कर्मों के थे उसके हिसाब से आई, और जब तक नहीं आएगी तब बस और बात है। माइंड की पैटर्न्स हैं और इतने जन्मों के पैटर्न हैं, लेकिन काम कभी तो शुरू करना होगा। तो आज से ही क्यों नहीं 3 चीज़ों के लिए हमेशा के लिए क्रॉस मारना, शिकायत, रोना धोना और ब्लेम और दुख। ये ब्लेम क्या है? दुख। दुख भी हमारे दिमाग को कीड़े की तरह काटता है, डिक्रीज करता है, इसलिए हमारा माइंड शार्प नहीं हो पाता है। शार्प, लेकिन उसके ऊपर इस चीज़ों के चादर पड़ी नहीं है। क्या करना है क्या नहीं करना, ये हमारी समझ में जब तक नहीं आएगा तब तक आगे के रास्ते नहीं खुलेंगे, और काम तो करना ही पड़ेगा। 3 स्टेप का साथ लेना होगा, ड्रिफ्ट वॉचिंग करनी होगी। ड्रिफ्ट ही तो है जब हम पास्ट में चले जाते हैं। देखना होगा कौन से विचार हमारे बार बार घूम के आते हैं। फियर वाले आते हैं, एंगर वाले आते हैं, सेक्स वाले आते हैं, होप वाले आते हैं, कौन से वाले आते हैं। हमेशा जो हो रहा है बस वही है। आज इतना ही, कल फिर बात करते हैं।